यह सदी की सबसे बड़ी खोज। कोरिया के वैज्ञानिकों ने रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर पर सुपरकंडक्टर को सफलतापूर्वक बनाने का दावा किया है, जो कंप्यूटिंग, ट्रांसपोर्ट, बिजली और हेल्थ केयरिंग सहित इंडस्ट्री में बदलाव ला सकता है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को बड़े स्केल पर फिर से बनाया जा सकता है, तो इससे फ्लाइंग कारों, एनर्जी शील्ड, स्पेस लिफ्टर और यहां तक कि इनविजिबिलिटी क्लॉक्स का आविष्कार हो सकता है। इस रिसर्च की वैलिडिटी पर अभी भी बड़े सवाल हैं, बट इफ रियलाइज डन फ्यूचर में हमारे जीवन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। 2021 में उत्तरी इलिनॉइस में सुपरकंडक्टर केबल को इंस्टॉल किया गया, जो कि कॉपर के केबल की तुलना में लगभग 200 टाइम्स मोर एफिशिएंसी से बिजली का कंडक्शन करते हैं। सुपरकंडक्टर एक ऐसी मटेरियल या कंडक्टर है जिसमें जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, जिसका अर्थ है कि यह एनर्जी को हीट में बर्बाद नहीं करता है। इसे समझने के लिए बिजली को इलेक्ट्रॉनों की बहती नदी के रूप में सोचें। रेगुलर कंडक्टरों में, जैसे कि हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में हमेशा कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी लॉस और हीट गेनरेट होती है। एक सुपरकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन विशेष साझेदारी बनाते हैं, जिन्हें कूपर पेयर्स के रूप में जाना जाता है। ये कूपर जोड़े न तो टकराते हैं और न ही बिखरते हैं, इसी वजह से यह सही सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी पार्टिकल जैसी नेचर के अलावा वेव्स जैसा बिहेवियर भी प्रदर्शित करते हैं। यह वेव्स जैसा नेचर उन्हें पूर्ण सामंजस्य में चलने की अनुमति देता है, जिससे बिजली को बिना रुकावट के फ्लो बनता है। इलेक्ट्रॉनों की इस सिंक्रोनिसे मूवमेंट को हम क्वांटम सुसंगतता कहते हैं। क्योंकि सुपरकंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए कूपर पेयर्स बिना किसी एनर्जी लॉस के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं। यह गुण ही सुपरकंडक्टर को इतना रिमार्केबल और वैल्यूएबल बनाता है। अब तक सुपरकंडक्टिविटी केवल 0 से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बहुत कम तापमान पर देखी गई थी, जिसके लिए कॉस्टली और कम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती थी। एल के 99 एक लगभग रूम टेम्परेचर और प्रेशर वाला सुपरकंडक्टर है, जिससे इन कूलिंग सिस्टम मेथड्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। करंटली अनुमान बताते हैं कि ग्लोबल एनर्जी आपूर्ति का 20% लॉस तो एनर्जी ट्रांसमिशन में ही हो जाता है, जिससे अकेले इंडिया में प्रति वर्ष 3.9 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। ट्रांसपोर्टेशन में मैग्लेव ट्रेनों की गति दोगुनी होकर 1400 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। MRI मशीनें आज की तुलना में 100 गुना अधिक फास्ट इमेज बना सकती हैं, और कंप्यूटर अब की तुलना में 1000 गुना तेज हो सकते हैं। यह तो केवल स्टार्टिंग है। रूम टेम्परेचर वाले सुपरकंडक्टर का विकास एक प्रमुख साइंटिफिक चैलेंज है, और यह लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी भी बहुत रेयर है। लेकिन अगर इस डिस्कवरी को मान्यता मिल जाती है, तो संभावित बहुत बेनिफिट्स हैं। सक्सेस होने पर यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे दुनिया एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत जगह बन जाएगी। अब इंतजार